हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे पास लॉज हैं, बहुत सारी ये स्कीम्स या जैसे इन्होंने स्कीम्स बताई, लॉज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो भी महिला कोई वायलेंस फेस कर रही है उनके लिए लॉज हैं। तो वो लॉज को फुली यूटिलाइज़ करने के लिए औरतों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा आज यही मकसद था कि औरतों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए कि वायलेंस होता क्या है, कितने प्रकार का वायलेंस होता है और हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है वो इसके लिए कैसे काम करता है। वायलेंस हम सिर्फ एक प्रकार का ही वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज़ फिजिकल वायलेंस। हमें ये नहीं अवेयर होता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस एज वेल, जैसे कि फिजिकल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, फाइनेंशियल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस भी होता है। तो हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है इसकी सर्विसेज को आज मैंने यहाँ पे बताया और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो मेन मोटो स्पेशल सेल फॉर वुमेन का रहता है वो ये रहता है कि हर कोई, जो हम एक मोटो के साथ चलते हैं, हमारा एक एम है कि हर घर जो है वो हिंसा मुक्त हो, हर एक औरत एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज्जत की ज़िंदगी वो भी जिए। जैसे सर ये अभी मैम बोल रहे थे ना, अभी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये मैंने पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो वही ना जेंडर बेस, पीछे हस्बैंड होते हैं तो हमें आगे नहीं आने देते। तो ये है कि चलो मैंने कहा अच्छा रास्ता मिला। जो डिस्क्रिमिनेशन सारी होती है सभी के साथ होती है सर, मतलब ये नहीं कि मैं आगे आई हूँ तो बाकी लेडीज जो चुपचाप बैठी है, मैंने कहा उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। जहां आपने पुरुषों के लिए नई नई स्कीम्स और कई स्कीम्स आपने देखी होगी कि पुरुषों के लिए कई स्कीम, वहीं नारियों के लिए भी, औरतों के लिए भी गवर्नमेंट एक ज़बरदस्त काम कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसी स्कीम्स को अवेयरनेस के तौर पर जम्मू कश्मीर जे&के डिस्ट्रिक्ट लाइवलीहुड मिशन जो है वो ये काम कर रही है कि औरतों को जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है उनके लिए जो स्कीम्स मार्केट में आ रही है, जो उनके लिए स्कीम, उनकी बेहतरी के लिए जो स्कीम आती है वो किस तरह की स्कीम्स होती है। न सिर्फ उन स्कीमों के बारे में बल्कि औरतों के खिलाफ कोई ज़्यादती होती है या किसी भी तरीके का कोई अत्याचार होता है उसके लिए भी यहाँ पे एक कैंप आयोजित किया गया। मैं आपको बताता चलूँ, न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन बल्कि जिसको आप उम्मीद के डिपार्टमेंट की तरफ से भी जानते हैं, मिशन शक्ति की तरफ से भी, जहाँ पे उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्थ स्कीम्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सोशल असिस्टेंस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कैंप के द्वारा औरतों को यहाँ पे लाया गया, उनको सिखाया गया, उनको बताया गया कि कौन कौन सी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट आपके लिए ला रही है और कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने आपको आपकी बेहतरी के लिए किया हुआ। उसके साथ में स्पेशल सेल फॉर वुमेन, इसमें आप देखेंगे कि इसमें औरतों के लिए बताया गया सपोर्टेड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से औरतों के लिए जो भी, देखिए आप, जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर हो, उनके बारे में बताया गया है कि जो ये हरासमेंट है या किसी की तरफ से कोई ज़्यादती है उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको उसके साथ फेस करना है, उसके साथ इसको उन ज़्यादतियों के खिलाफ आपने खड़ा होना है, वो भी यहाँ पे औरतों को बताया जाता है कि आपका जो जीना है, जो आप यहाँ पे औरतों का जो इज़्ज़त है वो किस तरह से मतलब बरकरार रखी जा सके और उनको किस तरीके से इज़्ज़त से जीना सिखाया जा सके। उसके साथ आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे ये कैंप, मतलब ये तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए जो कैंप यहाँ पे लगाया गया, ये सिर्फ औरतों को ये दिखाने के लिए, वे बताने के लिए कि आप किस तरह से इज़्ज़त और मेहनत भी हो, पैसा भी हो और साथ में इज़्ज़त, वो किस तरीके से आप अपनी इज़्ज़त के साथ जिएंगे और किस तरह से उनको बताया जाता है कि आप किस तरीके से ये जीना जो है आपका, औरतों का किसी भी ज़्यादती को ना बर्दाश्त करते हुए किस तरीके से आप आगे जो सोसाइटी में है सर्वाइव कर सके। इसी के साथ जो हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैंने आपको बताया, वो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम उनसे बात करना चाहेंगे यहाँ पे। आप मैम, आप कहाँ से? जी, मैं जम्मू, ये जो है वुमेन सेल, जो वुमेन पुलिस स्टेशन गांधीनगर है, हमारा वहाँ पे ऑफिस है जो कि स्पेशल सेल फॉर वुमेन के नाम से है। ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये जो चलाया जा रहा है स्पेशल सेल फॉर वुमेन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, हमारा जो सेल है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। मैम, आपका जो आज प्रोग्राम था, ये कैंप जो लगाया हुआ था महिलाओं को बताने के लिए क्या क्या आपके साथ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, उसमें क्या रहा आपने किस किस तरीके से उनको बताया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके पे आप काम?
जी, सबसे पहले महिलाओं को अवेयर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि महिलाओं को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे, हमारे पास लॉज हैं, बहुत सारी ये स्कीम्स, या जैसे इन्होंने स्कीम्स बताई, लॉज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो भी महिला कोई वायलेंस फेस कर रही है उनके लिए लॉज हैं। तो वो लॉज को फुली यूटिलाइज़ करने के लिए औरतों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे औरतों को, हम महिलाओं को यही नहीं पता है कि उनको कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ खुल के बतानी है और जहाँ से उनको मदद हो सके। तो हमारा आज यही मकसद था कि औरतों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए कि वायलेंस होता क्या है, कितने प्रकार का वायलेंस होता है, और हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है वो इसके लिए कैसे काम करता है। जो हमारा स्पेशल, हम आज औरतों को ये बताया गया कि जो वुमेन ये स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, ये कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है उन महिलाओं के लिए, उनको कैसे साइको सोशल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज ये मकसद बताया कि स्पेशल सेल फॉर वुमेन का मकसद जो है वो है हर घर जो होना चाहिए वो वायलेंस फ्री होना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला को ये राइट है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए। हर एक मर्द एक औरत ये बराबर है, जो कि हमें राइट टू इक्वालिटी भी, ये गवर्नमेंट जो हमारा लॉ है वो राइट टू इक्वालिटी देता है। लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे हम कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे ये ज़्यादा अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि महिलाओं को अगर इन केस कहीं पे भी, जैसे अब डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इसमें एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली ये बात है कि महिलाओं को या सोसाइटी को ही ये नहीं पता होता है कि इमोशनल वायलेंस क्या है, क्योंकि वायलेंस हम सिर्फ एक प्रकार का ही वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज़ फिजिकल वायलेंस। हमें ये नहीं अवेयर होता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस एज वेल, जैसे कि फिजिकल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, फाइनेंशियल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस भी होता है। तो हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, इसकी सर्विसेज को आज मैंने यहाँ पे बताया, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो मेन मोटो स्पेशल सेल फॉर वुमेन का रहता है वो ये रहता है कि हर कोई, जो हम एक मोटो के साथ चलते हैं, हमारा एक एम है कि हर घर जो है वो हिंसा मुक्त हो, हर एक औरत एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज़्ज़त की ज़िंदगी वो भी जिए। तो इसमें हम उसको एक इमोशनल, एक हम वुमेन सेंट्रिक अप्रोच के साथ चलते हैं कि जो महिला जो बोल रही है उसके कंसर्न्स को वो करना, उसको एक वैसी स्पेस प्रोवाइड करना, एक पॉजिटिव एक स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे महिलाओं को सुना जाए, क्योंकि महिलाओं को सुनना जो है वो बहुत ऐसा, जो हम देखते हैं ना, जो हमारा वायलेंस होता है वो, या एक बहुत सारा ये सोसाइटी में आ रहा है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं औरतें। वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो इमोशनली इतना ड्रेन हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि अब मैं लाइफ ही एंड करूँगी, क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए वो, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो स्पेशल सेल फॉर वुमेन, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इम्प्लीमेंट करता है, इस पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि उसको एक स्पेस प्रोवाइड की जाए, एटलीस्ट एक महिला को सुना जाए कि वो चाहती क्या है। और जब वो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं उनको, फिर महिला को सुनते हैं और फिर उसको अलग अलग रास्ते बताते हैं कि वो अगर किसी भी टाइप के वायलेंस के साथ वो फेस कर रही है, इफ़ शी इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, उसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्किंग करते हैं डलसा के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको वहाँ पे वकील प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी महिला अब्यूज़ फिजिकल या कोई भी होता है, इतने एक्सटेंड तक हो जाता है कि उनको ना नेटल फैमिली, जहाँ अपने मायके नहीं जा सकती या अपने ससुराल नहीं जा सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे उनके वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड भी करते हैं। थैंक यू मैम। ये थे स्पेशल सेल्स फॉर वुमेन्स। उनकी एक बात मुझे बहुत लगी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। अगर घर का माहौल ठीक रखना है, कम से कम जो अपनी घर की गृहिणी है उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को परखा जाए, देखा जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस वजह से हमारे घर का जो माहौल है वो ख़राब होता है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते जो घर का हेड है या घर का मुखिया है, वो अपनी चाहे बेटी हो, चाहे वो अपने गृहिणी हो या कोई महिला हो, जिसकी वो परेशानी या कुछ देखे, अगर उसको ध्यान में रखते, वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते, शायद किसी घर में वायलेंस ना हो और जो वायलेंस है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ हमारे साथ एक और डिपार्टमेंट, मैम आप किस डिपार्टमेंट से? JKRLM। JKRLM। मैम हमने देखा कि JKRLM जो है काफ़ी काम कर रहा है इस टाइम महिलाओं को लेकर, चाहे उनकी एम्प्लॉयमेंट है, चाहे बाकी भी तरीके हैं उसको लेकर। आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में ज़रा बताइए। जी सर, ये जो प्रोग्राम हुआ, आज वर्कशॉप हुई है, ये JKRLM ने ही ऑर्गेनाइज़ की थी इन कोलैबोरेशन विद मिशन शक्ति एंड स्पेशल सेल।
तो ये जो वर्कशॉप हुई है इसमें हमारे डिफरेंट ब्लॉक से जो है लेडीज़ ने ये वर्कशॉप अटेंड की, जो दंसाल से, आरसपुरा से, सतवारी से और नियर बाय बिश्नाह से हमारे यहाँ पे लेडीज़ ने आके ये वर्कशॉप अटेंड की है। यहाँ पे हमने स्पेशल सेल से जो मैडम बुलाई थी उन्होंने अब्यूज़ के बारे में बात की है, कैसे उनके साथ डील किया जाए। और जो मिशन शक्ति से मैम आए हैं उन्होंने हमें हेल्थ रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, हेल्थ रिलेटेड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो या फिर मैरिजेस से रिलेटेड हो, वो सारी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की है लेडीज़ में। और उनको बोला गया है कि आगे चेन सिस्टम बनाएंगे, एक महिला आगे 10 या 5 महिलाओं को ये सेम चीज़ जो है वो कन्वे करेगी। तो इस तरह से ये अवेयरनेस क्रिएट की गई है। मैम, इस तरीके के जो कैंप हैं जैसे महिलाओं का अवेयर करने के लिए JKRLM कितने और कैंप लगा रही है और आगे क्या करने जा रही है? सर मुझे लगता है कि जब से हमारी MD मैडम एंड EMD मैडम यहाँ इस सर्विस में आई हैं, मिसेस इंदु कंवल चिब और मृदु मैम, तब से ये कैंप्स ऑर्गेनाइज रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज होते हैं। जेंडर बेस्ड हो जाए या इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इन कन्वर्जेंस हम ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कैंप। और लेडीज़ को ऑर्गेनाइज करके इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स रहती हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू मैम। ये आपने देखा JKRLM की तरफ से, जिनकी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया महिलाओं को लेकर, उसी विषय में हमारे साथ जो मिशन शक्ति को लेकर मैम हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम का आपका नाम? सर, मेरा नाम है खुशबू। आई एम अ जेंडर स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। मैम, क्या आपकी तरफ से क्या क्या सजेशन दी गई इस कैंप को महिलाओं को लेकर? सर, हमने यहाँ पे जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ आई थी उनको बिल्कुल बर्थ से लेके उनके जो जन्म से लेके उनकी ओल्ड एज तक जितनी भी सरकार की स्कीम्स होती हैं जो उनकी एम्पावरमेंट, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए काम करती हैं, उन तक पहुँचाया। और उनकी ग्रीवेंसेस भी सुने उनको कि कहाँ पे उनको किस किस डिपार्टमेंट में जाकर प्रॉब्लम आ रही है या किस स्कीम के साथ उनको लिंक होने में प्रॉब्लम होती है, कैसे वो लिंक हो सकती हैं, कैसे क्या बेनिफिट है हर स्कीम का। हमने सब उनको समझाया और उनको ये कन्वे कराया कि अगर सरकार आपको कुछ दे रही है आपको उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि एम्पावरमेंट सर घर से ही स्टार्ट होती है। वो अभी एम्पावर्ड यहाँ से सीख के जाएंगी, वो अपनी बेटियों को बताएंगी, अपनी बहुओं को बताएंगी, ताकि समाज और ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि अभी हमारा इंडिया डेवलपिंग है, वो जल्द से जल्द डेवलप्ड नेशन बन जाए। मैम, इसमें जो कैंप था आपका यहाँ पे सेहत के रिलेटेड भी आपने देखा कि महिला पे एक बहुत जिम्मेदारी बनती है, एक दारोमदार होता है कि परिवार की जो सेहत है उनकी हेल्थ का, उसको लेकर एकदम उसके लिए भी कोई अवेयरनेस? सर, हमने उनको जितनी भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स थी, आयुष्मान कार्ड के लिए उनको अवेयर किया गया, आभा कार्ड जो होते हैं उनके लिए अवेयर किया गया, जननी सुरक्षा योजना है, जननी मातृवंदना योजना है, NHM की जितनी भी स्कीम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, हमने उनको ज़रूर कहा कि जो भी महिला आपके आसपास की है जो गर्भवती है वो उसमें ज़रूर इनरोलमेंट कराए, ताकि उनको जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती हैं वो ले सकें, ताकि वो अपने बच्चे का, खुद का, अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकें। अब कुछ महिलाएं भी हैं जो या इस कैंप में मौजूद थी, उनसे भी बात करने की कोशिश की। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति रानी है। मैं मंडाल वहाँ से हूँ, ब्लॉक मंडाल से हूँ। मेरा विलेज मकवाल है। मैं यहाँ NRLM के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे कॉर्ड हूँ, कम्युनिटी ट्रेनर हूँ। तो मैंने ये मतलब कि स्कीम्स तो आती रहती है NRLM में, लेकिन आज हमें इतनी खुशी हुई कि मैम ने फिर से हमें समझाया। जो भी मिशन शक्ति वाले मैम थे उन्होंने हमें लोन्स जो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जितनी भी स्कीम्स हैं जो हम मतलब कि ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने मतलब कि बुजुर्गों के लिए, वो हमने मतलब कि सारा देखा, हमने सारा समझा। क्योंकि कुछ तो पता थी, कुछ नहीं पता थी, वो भी हमें पता चली। वो मैम जो स्पेशल सेल से मैम आए हैं उन्होंने भी हमें वुमेन जो एम्पावरमेंट जो है, जो हमारी शक्ति है वो हमें मतलब दिखाई है उन्होंने कि क्या हम कैसे मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम किसी और की भी मदद कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। कि हमें कोई घर में कोई वायलेंस हो, हमें कोई भी वायलेंस हो, जैसे इमोशनल हो, मतलब कि जैसे फिजिकल हो, जहाँ कोई भी वायलेंस हो, वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि मैम जो हैं, जो स्पेशल सेल से हैं, वो जो हमें समझाते हैं, वो समझाएंगे हमें। क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं जो इतनी इमोशनल होती हैं, घर में बैठ के रोती रहती हैं और अपनी दिल की बात किसी और से नहीं कहती हैं। वो जो उनका वो जो ब्रेन होता है वो मतलब शांत करने के लिए स्पेशल सेल होती है। थैंक यू सर। मैम, आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम रिबीना भारती है। मैं मिर्सा ब्लॉक से हूँ और मैं अपने ब्लॉक में ट्रेनर हूँ। सर, इससे पहले मैंने काफ़ी
अटेंड किए कैंप पर। यहाँ आके मुझे ये पता चला कि हमारे अंदर कमी क्या है। हमारे अंदर यही कमी है कि हम लेडीज़ सर आगे बिल्कुल नहीं आते, वो शर्माते हैं। पहली गल तो डिस्क्रिमिनेशन पहले किसी को बताते ही नहीं है। जैसे इधर आके मैम से बात की मैंने इनको स्पेशल बोला है कि हमारे ब्लॉक में भी आओ, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दो हमें। आपने इससे पहले किसी कैंप ज्वाइन किया इससे पहले? नो मैं सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने किसी मतलब जो यहाँ पे नेशनल JKRLM है वगैरह उनसे जुड़े हैं आप? हाँ जुड़ी है मैम सर, मैं जुड़ी हूँ, कॉट हूँ मैं वहाँ की, मेरे साथ ब्लॉक की ट्रेनर हूँ मैं वहाँ की। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने ज्वाइन किया। अभी ये बीपे मैम ने मुझे कॉल करके बुलाया था कि आ जाओ इधर, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो लेडीज सर हिचकिचाती भी बड़ी हैं कि कैंप में जाके क्या करना है, बोलने में हिचकिचाएंगी। यही मैंने इनको बोला कि चलो एक कैंप हमने इधर ऑर्गेनाइज अटेंड किया ना, तो मुझे सर अच्छा फील हुआ था। मैंने इनसे अभी कॉन्टैक्ट किया, अभी अपने मेरे सब ब्लॉक में इनके साथ एक और कैंप करूँगी अभी। आप मतलब जब यहाँ से जाएंगे कि अपने ब्लॉक्स वगैरह में फिर से 26 को हमारे वहाँ पे होगा। वहाँ पे भी आप यहाँ से जो सीखी हैं, क्या वो अपने महिलाओं क्या लगता है, आप कितनी मतलब सहमत है उस जो इन्होंने यहाँ पे बताया? जैसे सर ये अभी मैम बोल रहे थे ना अभी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये मैंने पहले भी काम कर चुकी हूँ। तो वही ना जेंडर बेस पीछे हस्बैंड होते हैं तो हमें आगे नहीं आने देते। तो ये है कि चलो मैंने कहा अच्छा रास्ता मिला। जो डिस्क्रिमिनेशन सारी होती है सभी के साथ होती है सर, मतलब ये नहीं कि मैं आगे आई हूँ तो बाकी लेडीज़ जो चुपचाप बैठी है, मैंने कहा उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। तो मैंने यही मैम को बोला अभी कि हमें डेट दे दो, हम आपको ऑर्गेनाइज़ करके वहाँ पे एक कैंप वहाँ पे लगाएंगे अपने ब्लॉक में भी। तो 26 को और भी लेडीज़ को हम समझाएंगे जो इधर से सीख के गए हैं। चेन जो मैम ने बोला है चेन स्टार्ट करनी है, वो चेन पक्का स्टार्ट करेंगे। हाँ, अपने ग्रुप्स में बताएंगे, HSG ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। ये आपने देखा कि यहाँ उम्मीद की तरफ से, उम्मीद डिपार्टमेंट की तरफ JKRLM जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार आए थे। जो यहाँ पे एक कैंप हुआ जहाँ पे महिलाओं को ये दिखाया गया, समझाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि अगर न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर बल्कि उनके लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लाते हैं या जो स्कीम्स आई हुई है उनको लेकर भी ये प्रोग्राम था। और उसके साथ साथ में जो कई महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट या कई घरेलू तनाज़े हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिनको एक बहुत बड़ा प्रेशर जो होता है महिलाओं पे होता है, उसको लेकर भी उस प्रेशर से कैसे निकलना है, उस वायलेंस का कैसे सामना करना है, उसको लेकर भी ये ट्रेनिंग था, ये कैंप था, जिसको यहाँ पे महिलाओं को एक ब्रीफ दिया गया, उनको समझाया गया किसी भी मतलब ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है, चाहे ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हैं, उनको लेकर यहाँ पे इस JKRLM यानी उम्मीद डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये सिर्फ महिलाओं को लेकर था। उनकी ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त, उसको लेकर वो इज़्ज़त से कैसे जिएँ, ज़िंदगी को लेकर उनका संघर्ष वो कैसे करें, उसको लेकर ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने यहाँ पे इन महिलाओं को समझाया कि न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोज़गार को लेकर, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हर उतराव चढ़ाव को लेकर इनको ये यहाँ पे आज ब्रीफ दिया गया, समझाया गया कि आपको कैसे ज़िंदगी का गुजारा करना है, ज़िंदगी को बसर करना है और कैसे एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।